हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स के 11 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 तक के सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 से जुड़े कुछ बेसिक बातों की, जैसे कि परिवर्त आव्यूह और परिवर्त आव्यूह से कुछ कंडीशंस आती हैं, उनको भी हम समझेंगे इस वाली वीडियो में। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने परिवर्त आव्यूह को। तो परिवर्त आव्यूह को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं परिवर्त आव्यूह। तो चलिए इसकी परिभाषा को पढ़ देते हैं और समझते हैं कि जो परिभाषा है वो क्या कहती है। चलिए, तो यहाँ पर कह रही परिभाषा, ऐसी आव्यूह जिसमें किसी भी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित किया जाए, क्या कहलाती? परिवर्त आव्यूह कहलाती। चलिए इसको एक और बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तो क्या कह रही? ऐसी आव्यूह जिसमें किसी भी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित किया जाए तो उसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कह रही है जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसके कहने का मतलब है कि यदि हम आर को यानी रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में, या तो हम रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को हम रो में चेंज करते हैं, दोनों में से किसी भी एक ही चीज़ को हमें चेंज करना है। या तो हम कॉलम सभी रो को आव्यूह में उपस्थित सभी पंक्तियों की संख्या को या तो हम स्तंभों की संख्या में परिवर्तित करते हैं, या सभी स्तंभों की संख्या को हम पंक्तियों की संख्या में परिवर्तित कर दें, तो हम इसे कह देंगे, क्या हो जाएगी हमारी परिवर्तन, यानी उस आव्यूह का हमारा परिवर्त आ जाएगा, उस आव्यूह का परिवर्त हमारे पास आ जाएगा। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी परिवर्त आव्यूह होती है यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसे हम किससे A' या AT से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिख देते हैं, इसे AT या A का ट्रांसपोज, इसे पढ़ेंगे A का ट्रांसपोज, इसे A का ट्रांसपोज या A' से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्या है, हमें क्या है, इसे A का ट्रांसपोज या A' से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपको कहीं A का ट्रांसपोज या A' दिख जाए तो आप समझ लेना ये क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक और बार इसको हम पढ़ के समझ लेते हैं, फिर आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। क्या कह रही? ऐसी आव्यूह जिसमें किसी भी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, या यहाँ पर या शब्द का मतलब है कि या तो हम पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे या स्तंभों को पंक्तियों में, मतलब हम दोनों को परिवर्तित नहीं करना, केवल एक चीज़ को परिवर्तित करेंगे, या तो रो को कॉलम में कर देंगे या कॉलम को रो में कर देंगे। ठीक, या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित किया जाए तो परिवर्त आव्यूह कहलाती है। ठीक है, तो और इसको क्या है, इसका हमने एक छोटा सा मतलब शॉर्ट ट्रिक है कि इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स डैश आर इंटरचेंज विथ सी, मतलब आर को या तो सी में यानी कॉलम को रो को या तो कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। ठीक, तो ये शॉर्ट ट्रिक है हमारी याद करने की, और इसे हम किससे पढ़ते हैं, A का ट्रांसपोज या A' से प्रदर्शित करते हैं। यानी हमें कहीं ये दोनों चीज़ दिख जाएं तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या जो हमारी आव्यूह है वो कैसी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं इसके उदाहरण की। चलिए इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो हम उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। ठीक, हमने उदाहरण नंबर 1 लिया। उदाहरण में कोई A बराबर कोई आव्यूह ले ली। हमने क्या किया, 3 बाई 3 की
कोई आव्यूह ले ली, हमने ले ली 1 2 3 5 6 8 9 7 5, ठीक, हमने 3/3 की एक आव्यूह ले ली। अब कह रहा है कि इसका क्या है, इस आव्यूह का ट्रांसपोज, यानी जो हमारी साधारण सी नॉर्मल सी जो हमारी आव्यूह दे रखी है उसको कह रहा है कि इसको परिवर्त आव्यूह में परिवर्त आव्यूह बनाइए इस आव्यूह को। तो चलिए हमें परिभाषा के अनुसार इसको परिवर्त आव्यूह बनाते हैं। तो परिवर्त आव्यूह को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, या दोनों पक्षों का परिवर्त करने पर, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का परिवर्त करने पर, पक्षों का परिवर्त करने पर। तो यहाँ पर जैसे ही हम ट्रांसपोज का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर या तो हम 80 लिख सकते हैं, यानी ए का ट्रांसपोज, या इसका डैश का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए किसी का भी चिन्ह का प्रयोग कर लें। तो इसका भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 5 6 8। अभी हम ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम क्या चिन्ह लगा रहे हैं, ठीक। इस प्रकार आपको लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार आपको एग्जाम में लिख कर आना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर हमने दोनों पक्षों का परिवर्त करनी है। तो अब यहाँ पर हमें 80 यानी एक का ट्रांसपोज निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, परिभाषा के अनुसार हम क्या करेंगे, रो को या तो कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो यहाँ पर हम दो उदाहरण देखेंगे, सबसे पहले हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे, फिर दूसरे उदाहरण में हम कॉलम को रो में चेंज करेंगे। चलिए पहले हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चूंकि हमारी 3/3 की जो हमारी आव्यूह का क्रम है वो क्या है, 3/3 का। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है जो पंक्तियों की संख्या है वो क्या है, 3 है। पंक्तियों की संख्या क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 पंक्तियों की संख्या है, तो अब इन्हीं को हम क्या कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, ये जो हमारी पहली R1 है, R1 को हम C1 बनाएंगे तो हम कैसा लिख देंगे, 1 2 3, इस प्रकार हो जाएगा हमारा 1 2 3, ठीक। 1 2, ये हमारी क्या थी, R1 कैसा था, क्षैतिज में था। अब चूंकि हमें आर को कॉलम में चेंज यानी रो को कॉलम में चेंज करना है, तो हम क्या इसको ऊर्ध्वाधर यानी क्षैतिज पट्टी को हम ऊर्ध्वाधर पट्टी में लिख देंगे। तो हमने 1 2 3 को ऊर्ध्वाधर में यानी कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक, यानी हमने R1 को C1 में चेंज कर दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 6 8 यानी हमारी जो R2 है इसको हम C2 में चेंज करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम 5 6 8, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार हम अपनी जो R3 है उसको भी क्या कर देंगे, C3 में चेंज कर देंगे यानी कॉलम बना देंगे। तो हो जाएगा 9 7 5, और इसमें आपको यहाँ से लेना होता है शुरुआत से 1 2 3 5 6 8 और 9 7 8 5 इधर है, तो 9 7 5 ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रांसपोज यानी हमने एक सिंपल यानी साधारण सी जो हमारी आव्यूह हमें दे रखी थी, हमने उसको क्या उसका परिवर्त कर दिया, यानी हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो आव्यूह थी ए बराबर, उसका हमने एक का ट्रांसपोज निकाल लिया है। तो चलिए इसी प्रकार हम एक और उदाहरण दे देते हैं। अब हम इस उदाहरण में क्या करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, ठीक। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा उदाहरण ले लिया, यहाँ पर हमने दूसरा 4/4 का कोई आव्यूह ले लिया हमने बी बराबर, ठीक। बी बराबर हमने कोई 4/4 की आव्यूह ले लेना है, ABCD PQRS XYUWXYZ, और यहाँ पर भी हम कोई ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले लें हम, PQRS हो गया, ABCD हो गया, यहाँ पर हमने ली EFGH, ठीक। तो यहाँ पर हमने 4/4 की कोई बी बराबर एक आव्यूह ले ली, जिसमें हमारे क्या है, पंक्तियों की संख्या भी 4 है और स्तंभों की संख्या भी 4 है। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों का परिवर्त करने पर या ट्रांसपोज करने पर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का ट्रांसपोज करने पर या परिवर्त करने पर, ठीक। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने ट्रांसपोज यानी ए का ट्रांसपोज का प्रयोग कर लिया, अब हम डैश का प्रयोग करते हैं। मतलब दोनों ही चिन्ह से आप समझ जाएंगे कि दोनों ही का प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन
यदि यहाँ पर हम डैश का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें यानी RHS में भी डैश का ही प्रयोग करना है। यदि हम यहाँ पर AT का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें एक यानी T का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर B डैश बराबर हो जाएगा ABCD PQRS, R कैपिटल में है, और WXYZ, और यहाँ पर EFGH। ठीक, तो यहाँ पर हमारी 4/4 की हमने इसका ट्रांसपोज यानी डैश लगा दी। अब चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पर हम साइड में कर ले रहे हैं इसका ट्रांसपोज। तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा B डैश बराबर हो जाएगा, B डैश बराबर हो जाएगा, हम क्या करेंगे जो हमारे, अब हम क्या कर रहे हैं, पिछले हमने उदाहरण में रो को कॉलम में चेंज किया था, अब हम क्या करेंगे कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो हमारी जो C1 है यानी पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम हमारा क्या है, ये है। चलिए इसको हम रो में चेंज करेंगे। तो इस जो हमारा जो कॉलम है C1 को हम इसको ले जाकर ऐसा कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा APWE। तो ये हमारा क्या किया, हमने C1 को R1 में चेंज कर दिया। इसी प्रकार हमारी जो C2 है, C2 को हम क्या करेंगे, हमारे ऐसे में ऊर्ध्वाधर में हम इसको क्षैतिज में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा BQX और F। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे C3 है, इसको भी हम ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज में लाएंगे, तो हो जाएगा हमारा CRYG। और जो हमारा C4 है इसको लाएंगे हम, इसको भी हम क्या करेंगे क्षैतिज में परिवर्तित कर दिया, यानी रो में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा DSZH। और आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो साधारण सी आव्यूह हमने ले रखी थी, क्या B बराबर 4/4 की कोई आव्यूह ले रखी थी, उसको हमने आसानी से ट्रांसपोज में परिवर्तित कर दिया, यानी हमने B का ट्रांसपोज यानी B डैश को ज्ञात कर लिया। तो इसी प्रकार हमें इसके एक्सरसाइज में सभी आव्यूहों का परिवर्तन करना है, और इसकी कुछ कंडीशंस है जिसको हम देख लेते हैं अभी थोड़ी देर बाद, तो हम उनकी बात करेंगे। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों, उन प्रतिबंधों को समझने से पहले हम कुछ दो हमारी जो आव्यूह रह गई हैं जो हमें ट्रांसपोज के सवालों को हल करने के लिए ज़रूरी हैं, तो हम सबसे पहले उनको समझ लेते हैं। कौन कौन सी हमारे पास रह गई हैं। एक रह गई है हमारे पास समसम्मित आव्यूह, और दूसरी रहती है हमारे पास विषम सम्मित आव्यूह। यानी समसम्मित आव्यूह को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और विषम सम्मित आव्यूह को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे अपनी जो हमारी प्रतिबंध यानी कंडीशंस हैं ट्रांसपोज की उनकी। चलिए करते हैं अपने समसम्मित आव्यूह को स्टार्ट। तो दोस्तों बात करते हैं अपनी सम्मित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो इसमें हमारी कोई परिभाषा नहीं है, हमें केवल इसमें एक कंडीशंस दे रखी होती है। क्या कंडीशन दे रखी होती है, देती रखी होती है कि एक का ट्रांसपोज बराबर है ए के। यदि कोई हमें आव्यूह ए दे रखी हो और उसका हम ट्रांसपोज करें यानी उसका हम परिवर्त करें और हमें वही आव्यूह प्राप्त हो जाए जिसका हमने परिवर्त किया है, तो हम कहेंगे कि वह किस प्रकार आव्यूह, वह हमारी है सममित आव्यूह। कैसी है, सममित आव्यूह। एक हम इसको बताते हैं आपको कैसे। यदि हमारे पास कोई ए आव्यूह है, हम इसका ट्रांसपोज करें, हमने ट्रांसपोज किया और इसका मैं ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास आव्यूह आई वो भी कैसी आई, वो भी वही, उसका ट्रांसपोज करने के बाद हमें वही आव्यूह प्राप्त हुई जिसका हमने ट्रांसपोज किया था। तो हम ऐसी आव्यूह को क्या कहेंगे, ऐसी आव्यूह को हम क्या कहेंगे, ऐसी आव्यूह को हम कहेंगे सममित आव्यूह। ऐसी आव्यूह को हम कहेंगे सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हमें एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यदि हमने कोई मान ली कोई आव्यूह ए है, ठीक, एक कोई आव्यूह हमें दे रखी है ए और हम उसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं, तो चलो कर दिया हमने, उसका ट्रांसपोज भी कर दिया। और ट्रांसपोज करने बाद यानी परिवर्त करने के बाद हमने देखा कि हमें जो आव्यूह प्राप्त हुई हमें वही आव्यूह प्राप्त हुई जिसका हमने ट्रांसपोज किया था। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो हमारी जिस आव्यूह का हमने ट्रांसपोज किया था वह कैसी, एक सममित, यानी ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। नहीं, यदि हम यानी एक का ट्रांसपोज बराबर है आव्यूह ए के, तो हमारे पास एक कंडीशन प्राप्त हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वह कैसी आव्यूह, वह है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ से हम कह सकते हैं कि वह है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको चलिए उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इस जो सममित आव्यूह है उसको कैसे बनाया जाता है। सममित आव्यूह को हम कैसे बना सकते हैं कि हमारा उसका जो ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने पर हमें वही आव्यूह प्राप्त हो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए एक ट्रिक होती है, तो हम उस ट्रिक को आपको बताएंगे। क्या ट्रिक होती है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 3/3 की कोई आव्यूह के लिए हमने ऑल हैव फ्रेंड, all have girls, have best friend, have best friend, go for college। ठीक, तो यहाँ पर हमारी जो क्षैतिज में हम इसकी ट्रिक देखेंगे तो हम रो में देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी पहली जो रो है उसके लिए क्या होगा, ऑल हैव गर्ल्स। ठीक, यानी यहाँ से ऑल का हमने ए लिया, हैव का हमने एच लिया और गर्ल का हमने जी लिया। ठीक, तो यहाँ हमने ऑल हैव गर्ल। ठीक, तो यहाँ पर R2 के लिए होगी हमारी हैव बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ से हमने हैव से एच लिया, बेस्ट से वी लिया और फ्रेंड से एफ लिया। ठीक, और यहाँ पर R3 की बात करें तो आता है गो फॉर कॉलेज, तो यहाँ पर मैं कॉलेज से सी लिया, फोर से एफ लिया और गो से जी लिया। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये ट्रिक आपको क्यों सिखाई, क्योंकि यहाँ पर जब हम सममित आव्यूह को हम जब निकालते हैं तो सममित आव्यूह हमें जैसे यदि कह दिया जाए कि सममित आव्यूह बनाइए, तो सममित आव्यूह आपको बनानी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ऐसी आव्यूह आप मुश्किल में बना पाएंगे कि आपको उसका ट्रांसपोज करें और हमें वही प्राप्त हो। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, क्या होती है, ऑल हैव गर्ल, हैव बेस्ट फ्रेंड एंड गो फॉर कॉलेज। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हमने देखा कि जो तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आपने देखा कि जो हमारी यहाँ जो हमने देखा इस आव्यूह में दूसरे कॉलम में जो हमारा पहला अवयव है, यानी इस आव्यूह का जो दूसरा अवयव है वो हमारे तीसरे यानी जो हमारे दूसरे रो के पहले अवयव के बराबर है। और यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा पहली रो का तीसरा अवयव है वो हमारे पहले कॉलम के तीसरे अवयव के बराबर है। तो ऐसे ही हमें देखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर इसका हम यदि ट्रांसपोज करें तो हमें यही प्राप्त होगी। तो देख लेते हैं, यदि हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, चलिए हमने कर दिया, जो हमें ए बराबर अभी हमने ये बनाई और हमने इसका ट्रांसपोज किया। चलिए करते हैं। तो रो को हमें क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में। चलिए रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो यहाँ से करें ए एच जी, इसको रो में चेंज कर कॉलम में चेंज करो तो एच वी एफ, और इसको करें, इस रो को करें कॉलम में चेंज तो हो जाएगा जी एफ सी। तो आप लोग देखें तो यहाँ पर हमें जो आव्यूह हमने मानी थी या हमने जो निकाली थी उसका हमने जब ट्रांसपोज किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, वही चीज़ प्राप्त हुई जो हमने मानी थी। तो यहाँ पर क्या सिद्ध हो गया, यहाँ से सिद्ध हो गया कि जो हमारा ए का ट्रांसपोज होता है वह बराबर होता है ए के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी आव्यूह जिसका परिवर्त करने पर हमें वही आव्यूह प्राप्त हो जाए, यानी धनात्मक की वही आव्यूह प्राप्त हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझा। चलिए इसी प्रकार बढ़ते हैं अपने विषम सममित आव्यूह की ओर। तो चलिए अब बात करते हैं अपने विषम सममित आव्यूह यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए भी हमारी एक कंडीशन होती है कि एक का ट्रांसपोज बराबर हो माइनस ए के। तो हम कह देंगे कि जो हमारी आव्यूह होगी वो कैसी होगी, विषम सममित आव्यूह होगी। तो कैसा है, एक बार फिर से देखते हैं। यदि ए का ट्रांसपोज हम करें तो हमें क्या प्राप्त हो, माइनस ए प्राप्त। तो हम कह देंगे उसे कि वह है कैसी, विषम सममित आव्यूह है। तो चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जिससे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक आव्यूह ले ली। अब हम इस आव्यूह का चेक करेंगे ये हमारी कैसी विषम सममित आव्यूह है कि नहीं।
तो चलिए हमें इस कंडीशन को क्या करना है, सिद्ध करना है। सीधी बात, हमें इस कंडीशन को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने कोई आव्यूह ए ले ली। अब चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का परिवर्त करने पर, दोनों पक्षों का परिवर्त करने पर, दोनों पक्षों का परिवर्त करने पर, दोनों पक्षों का परिवर्त करेंगे तो यहाँ पर ए डैश बराबर हो जाएगा 0a माइनस सी माइनस ए 0b सी माइनस बी 0 का होल डैश। ठीक, चलिए परिवर्तित करते हैं, तो परिवर्त करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, करें रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे। तो रो को हमने कॉलम में चेंज किया तो 0a माइनस सी, दूसरी रो को किया कॉलम में चेंज तो माइनस ए 0b, तीसरी रो को कॉलम में किया चेंज तो बी सी माइनस बी 0। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमें क्या लाना है, माइनस ए लाना है। क्या लाना है, माइनस ए लाना है RHS में। तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे यहाँ से और कॉमन लेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कॉमन लेंगे तो ए डैश बराबर आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया हमने, 0 से माइनस लेंगे तो 0 ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ए से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का ये बचा, प्लस के सी से हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस का सी। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरे रो से भी हम कॉमन लेंगे तो प्लस के ए से कॉमन लेंगे माइनस को तो माइनस का ये बचेगा, और 0 से माइनस लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 20 से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस का पी। इसी प्रकार हम करेंगे तीसरे रो से, तो तीसरे रो में हम माइनस के सी से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस का सी, और यहाँ पर प्लस के बी से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस के बी, और यहाँ से 0 में माइनस कॉमन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर ए का ट्रांसपोज किया और हमने जो माइनस को कॉमन लिया, तो आप लोग देख सकते हैं जो हमने आव्यूह ए को लिया था सेम आव्यूह आपको यहाँ पर प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर जो हमने ए डैश बराबर, हम इसको लिख सकते हैं माइनस का ए, कहाँ से दिया था, हमने क्या किया था, लिया था, कहाँ से, ये हमने क्वेश्चन में ए बराबर हमने लिया ही था, तो यहाँ पर यही आ गई, तो हमने इस आव्यूह की जगह ए को रख दिया। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर प्रूव हो गई, यहाँ पर हमने कंडीशन को प्रूव कर लिया, यानी जो हमारा ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए के है, तो अतः यह हमारी कैसी है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब बात आती है अपने लास्ट टॉपिक की, आज के लास्ट टॉपिक की। वो क्या है, सम इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी परिवर्त आव्यूह के लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कंडीशंस यानी प्रतिबंध को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इन सभी प्रतिबंधों का प्रयोग हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 में होने वाला है। तो इस कंडीशंस को आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है और याद करना है। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो क्या है, पहली कंडीशन हमारा है तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमें जहाँ लिख जाए उसका जो एक्सपेंडिंग फार्मूला होता है वो होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और यदि हमें दूसरी कंडीशन, चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारी ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, और तो हमें दिख जाए तो किसके बराबर होता है, ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज। इसी प्रकार हमारी जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। चौथी कंडीशन हमारी के ए का होल ट्रांसपोज बराबर होता है के ए का ट्रांसपोज, जहाँ के क्या है, कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है। और पांचवी कंडीशन हमारी ए का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के, और इसे अभी हम पढ़ के आए हैं, ये क्या होती है हमारी सममित आव्यूह होती है, सममित आव्यूह होती है। इसलिए मैंने आपको सममित आव्यूह को अलग से समझाया क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशंस है। इसको उदाहरण बहुविकल्पीय क्वेश्चन में इसके आ जाता है, कभी कभी आपको कंडीशन दे रखा होता है तो कहता है सममित आव्यूह को ढूंढिए, और एक कंडीशन ये दे रखा हुआ और कुछ और कंडीशन दे रखी होगी और आपको पूछ देगा। तो इसी के साथ हम छठवीं कंडीशन हमारी ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए के, मतलब यदि हम किसी आव्यूह का परिवर्त करें और फिर हम उसी परिवर्त आव्यूह का फिर से एक और बार परिवर्त कर दें तो हमारे पास जो आव्यूह प्राप्त होगी वो हमें ए प्राप्त हो जाएगी, यानी जिसका हमने परिवर्त किया था हमें वो प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, और साथ में हमारी कंडीशन है ए का ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस ए के, और अभी हम इसको पढ़कर आए हैं, क्या इसे क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। अभी हाल थोड़ी देर पहले हम पढ़कर आएंगे विषम सममित आव्यूह को।
ठीक, तो हमने ये दोनों चीज़ें अलग से पढ़ाई क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। तो यहाँ पर हमारे पास सभी आव्यूह अच्छी हैं, सभी कंडीशन हमें पढ़ने हैं और इन कंडीशनों का बिना प्रयोग किए हम अपने क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे, यानी एक्सरसाइज नंबर 3.3 को इनके बिना लगाना नामुमकिन है। तो आपको इन सभी कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह से याद करना है ताकि आपको क्वेश्चन लगाएं जब आप इनके, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, और उस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चनों की। तो उसके क्वेश्चन 2 लेक्चर्स में आपके निपट जाएंगे। फिर इसके बाद करेंगे हम डिटर्मिनेंट्स की, यानी हमारा नया टॉपिक आएगा डिटर्मिनेंट्स, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और आप लोग जान लें, जब तक आप हमें मैट्रिक्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम डिटर्मिनेंट्स में ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते। उसके शुरू की 2 एक्सरसाइज हैं जिनको आप समझ लेंगे, उसके बाद जो आपको एक्सरसाइज मिलेंगी वो सभी मैट्रिक्स से रिलेटेड मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।